हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं और रेगुलर फंड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, और जो रेगुलर फंड्स होते हैं उनमें क्या जो अच्छाइयाँ होती है, जो क्या खराबियाँ होती है, और जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं उनमें क्या आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्या लॉस हो सकता है। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी पिछले वीडियो में डायरेक्ट फंड्स और रेगुलर फंड्स के बारे में। लेकिन वहाँ पर हमने जो है सिर्फ थ्योरी में देखा था। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रेगुलर फंड से कंपेरिजन अगर आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्ट फंड्स में आपको वहां पर 8 से 10 लाख या फिर कभी कभी 2 3 4 5 करोड़ रुपए तक का भी डिफरेंस हो सकता है जब आप ओवर द लॉन्ग पीरियड के लिए जाएंगे, मतलब लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब फालतू की बातें हैं। अगर 1.25% या 1.5% के डिफरेंस से इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है रिटर्न में, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। आपको हम पूरा दिखाएंगे कैलकुलेट करके कि 1.25% का जो डिफरेंस हो सकता है वो करोड़ों में हो सकता है अगर आप 20 से 25 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको डिटेल में दिखाते हैं कि जो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो डायरेक्ट प्लान है, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 9 फरवरी का डेटा है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि 9 फरवरी की जो इसकी एनएवी है 158.88 करके है, और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो इसका है वो 0.67% है। ये डायरेक्ट फंड्स हो गया। अब वहीं अगर हम बात करें रेगुलर फंड्स की, देखिए यहाँ पर आप रेगुलर फंड्स को देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी एनएवी चल रही है वो 1.43.361 है। मतलब कि जो रेगुलर फंड्स है उसकी एनएवी कम है अगर आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट फंड से कंपैरिजन करते हैं तो। और देखिए यहाँ पर ये 9 फरवरी का ही डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अपन 1.51% है, और यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था 0.67% है। तो मतलब दोनों में कंपैरिजन ये हो गया। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अभी हम चलते हैं कि जैसे पहले अपने डायरेक्ट फंड्स है, जो डायरेक्ट फंड्स का जो हम पहले देख सकते हैं कि हमारा जो 10 साल का रिटर्न है वो कितना है। अब जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनुअलाइज रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर ये 10 साल का है, और यहाँ पर ये 29.69% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट फंड्स की बात कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं रेगुलर फंड्स में। रेगुलर फंड्स में भी अगर हम देखें तो रेगुलर फंड्स में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि देखिए एनुअलाइज रिटर्न है, यहाँ पर आप देखेंगे 10 साल में 28.45% है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 1.24% का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हम 1.25% भी मान सकते हैं, तो वैसे 1.24% का डिफरेंस होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 10 साल का रिटर्न हो गया। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट फंड्स, जैसे कि ये भी ये हमारा रेगुलर फंड्स है और ये डायरेक्ट फंड्स है, डायरेक्ट फंड्स में 29.69% है। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो 1.24% का है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 10 साल 20 साल या फिर 25 साल के अगर इन्वेस्टमेंट रहते हैं, मतलब इतने समय तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में, तो कितना डिफरेंस हो सकता है डायरेक्ट फंड्स में और रेगुलर फंड्स में। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो डिफरेंस आ रहा है वो करीब 1.25% या 1.24% का आ रहा है। तो अभी हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रेगुलर फंड्स को कि अगर हम रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में हमारा जो रिटर्न होगा वो कितना हो जाएगा। चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर हमने अपना SIP कैलकुलेटर जो है ओपन कर लिया है। तो जैसे अभी यहाँ पर SIP कैलकुलेटर ओपन हो गया है, तो यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। जैसे कि हम SIP मान लेते हैं 10,000 रुपए की। अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं, देखिए 10,000 रुपए की SIP हो गई, और जो इंटरेस्ट रेट था इसका कितना है 28.45%, और यहाँ पर टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 10 साल का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैल्यू हो गई है 67,50,159। मतलब 10 साल को तो रिटर्न में इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम 20 साल का देखते हैं। अब यहाँ पर 10 साल का भी डिफरेंस हो सकता था। चलिए 10 साल का ही देख लेते हैं पहले। देखिए अब 10 साल में यहाँ पर जो आ रहा है 67 लाख के आसपास अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, अभी यही हम जो है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो बढ़ाकर जो हमारा डायरेक्ट फंड था उसका कर लेते हैं 29.69% का। यहाँ पर 29.69%। तो देखिए यहाँ हमारा जो है ये रेगुलर फंड्स का हो गया। रेगुलर फंड्स में मतलब कितना हो गया हमारे पास 73 लाख के अप्रॉक्स हो गया था। और वहीं अगर हम डायरेक्ट फंड्स में देखें, डायरेक्ट फंड्स में कितना था हमारा 28.45, एक मिनट 28.45 मतलब 67,000। मतलब करीब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 7 लाख का डिफरेंस हो गया अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो देखिए तो हमारा जो 10 साल का रिटर्न था तो यहाँ पर करीब 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अगर 1.25% का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है डायरेक्ट फंड्स और रेगुलर फंड्स में।
अभी हम चलिए देखते हैं 20 साल की रिटर्न की। मतलब अगर आप जो है 10,000 रुपए की एसआईपी पर मंथ करते आ रहे हैं 20 साल तक, और यहाँ पर आपने रेगुलर फंड्स में आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 28.45% का यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो देखिए आपका यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो करीब 24 लाख, मतलब करीब 24 लाख रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रिटर्न हो जाएगा आप देख सकते हैं करीब 11,67,24,511, मतलब जो टोटल वैल्यू हो रही है करीब 11,91,24,511। मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें तो करीब 12 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू हो रही है। आप ये ध्यान रखिए कि रेगुलर फंड्स में हमको 12 करोड़ रुपए मिल रहा है 20 साल में। अब यहीं पर हम इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देखते हैं डायरेक्ट फंड्स का। डायरेक्ट फंड्स में हमको 29.69% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा था। 29.69, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर 29.69% का अगर यहाँ पर आप जो रिटर्न मिल रहा है डायरेक्ट फंड्स में 10,000 रुपए मंथली एसआईपी पे, और टाइम पीरियड 20 साल का है, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो 24 लाख ही हुआ। लेकिन यहाँ पर आपने देखा जो टोटल वैल्यू हो रही है यहाँ पर करीब 14,56,82,490, मतलब अगर हम देखें तो करीब 2,60,65 लाख रुपए के अप्रॉक्स यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो डायरेक्ट फंड्स थे और रेगुलर फंड्स में, अगर उसमें हमने 10 साल का जो है डिफरेंस देखा, मतलब 10 साल का इन्वेस्टमेंट किया और वहां पर जो रिटर्न था रेट का डिफरेंस था वो 1.25% था, तो वहां पर आपको देखिए करीब 7 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा था 10 साल के जो है टाइम पीरियड में। अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर आपको करीब 2,60,65,लाख का यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा था। और अगर हम यहीं पर 25 साल का हम डिफरेंस देखें, मतलब 25 साल का डेटा देखते हैं, तो वहां पर डिफरेंस जो है कितना देखने को मिलता है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो अगर हम 25 साल का रिटर्न देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 साल का, यहाँ पर हमने 25 साल का कर दिया। पहले हम यहाँ पर 28.45, ये हमारा जो है रेगुलर फंड्स का डेटा है। यहाँ पर हम 25 साल का देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 48 करोड़ है, सॉरी लाख नहीं करोड़, 48,72,61,515, मतलब करीब यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब 49 करोड़ रुपए आपका बन रहा है। अगर आप 25 साल के लिए स्पेंड करते हैं 10,000 रुपए, अगर आपको 28.45% के रिटर्न से आपको जो है पर एनम यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। ये रेगुलर फंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब करीब 49 करोड़ है मोटा मोटा, आप ध्यान रखिए। अभी हम चलते हैं 29.69% को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29.69% अगर आपको यहाँ पर रेट मिल रहा है, डायरेक्ट फंड्स में मिल रहा था, 25 साल का टाइम पीरियड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हो रही है वो करीब 63,27,32,050 रुपए, मतलब वहां पर हमने देखा था करीब 49 करोड़ के आसपास था, तो वहां पर हम देखें करीब 14 से 15 करोड़ का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ओवर द लॉन्ग पीरियड की अगर हम बात करते हैं, यानी 25 साल की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है 1.25% का जो डिफरेंस है वो अब करीब 14 से 15 करोड़ तक का हो सकता है। इतना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, मतलब आपके टोटल रिटर्न में ऐड हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा भी प्रैक्टिकली कि जो डायरेक्ट फंड्स और रेगुलर फंड्स में जहां पर जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। तो पिछले वीडियो में हमने ये भी देख लिया था कि डायरेक्ट फंड्स के नुकसान क्या, रेगुलर फंड्स के जो फायदे नुकसान क्या है, वो सब आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख के तब ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर दिखाना क्या चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।